इंग्लैंड दुनिया का एक ऐसा अनोखा मुल्क है जिसने तकरीबन दुनिया के 90% हिस्से पे हुकूमत की है। ना सिर्फ हुकूमत की है बल्कि उन लोगों पर इसने अपनी हाकमियत भी मुसल्लत रखी और उनको ग़ुलाम बना के रखा। इंग्लैंड की हिस्ट्री बहुत सी जंगों से भरी पड़ी है, जबकि शुरुआत में इंग्लैंड को भारी जंगों का सामना बहुत बड़ी जंगों का सामना करना पड़ा है। सैक्सन्स ने भी इन पर अटैक किया और इसको फ़तह किया, और उसके बाद वाइकिंग्स भी आए और स्कॉटलैंड की तरफ से भी जंगें लड़ी गईं। तो इंग्लैंड की हिस्ट्री ऐसी रही है कि इस पे ये जंगों में ही रहा है। कभी इसको फ़तह कर लिया जाता था और कभी ये अपने आप को आज़ाद करवा लेता था उन ममालिक से, उन फ़ौजों से जो इसको फ़तह करती थी। लेकिन जो जो वक्त गुज़रता गया इंग्लैंड की फ़ौज काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म हो चुकी थी और वो काफ़ी सख्त जंगजू बन चुके थे। और जब इस्तेहकाम आ गया पूरी तरह से इंग्लैंड पर, तो इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने, जो आर्मी थी या जो हाकिम थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना बाकी दुनिया को एक्सप्लोर किया जाए। तो इस मकसद के लिए इंग्लैंड ने अपनी जो बहरी बेड़े थे उनको मजबूत करना शुरू किया, उनको अच्छे तरीके से, यानी कि उस वक्त का जो लेटेस्ट टेक्निक थी उनको चलाने की वो इंग्लैंड के पास थी। और इंग्लैंड की नेवी, रॉयल नेवी, दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर नेवी थी। तो इंग्लैंड को क्योंकि कोई बॉर्डर नहीं लगता और इसकी जो लोकेशन है समंदर के पानी के बीच में है, तो इसको ये एक एज हासिल था कि इसको कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं था। उस वक्त में कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं था। और इंग्लैंड ने के जो हाकिम थे उन्होंने ऐसे किया कि वो बज़ाते खुद नहीं उन्होंने अपनी फ़ौज को भेजा, बल्कि प्राइवेट कंपनीज़ को भेजा, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आई हमारे इंडिया में और इंडिया को उन्होंने फ़तह कर लिया। इसी तरह उन्होंने अपने जो प्राइवेट मर्सनरी थे उनको वक्तन फ़वक्तन दुनिया को एक्सप्लोर करने भेजते गए हैं। वो उधर गए हैं कारोबार के चक्कर में, लेकिन वो करते ऐसे थे कि कारोबार के बहाने जाते थे और वहाँ के हालात व वाक़यात को पूरी तरह से देखते थे कि यहाँ कौन सी कमी है, कौन सा फ्लॉ आ रहा है। तो अपनी स्ट्रेटजी उसके मुताबिक बनाते थे और उस इलाके पर कब्ज़ा कर लेते फ़ौज के ज़रिए से और ज़ोर और मुसल्लत कर लेते अपनी हुकूमत उन पर। तो यूनाइटेड किंगडम तकरीबन कह सकते हो कि वो वाहिद मुल्क है जिससे दुनिया का हर 4 में से एक बंदा मुतासिर हुआ था उस वक्त में। और इंग्लैंड की कहानी बहुत बड़ी दास्तान है। और ये देखो इंग्लैंड का मैप में है छोटा सा मुल्क, लेकिन इसने अमेरिका से लेकर कनाडा तक और कनाडा से लेकर इंडिया तक तमाम ममालिक पे एक वक्त में हुकूमत की है और सभी ने आज़ादी हासिल की है इस इंग्लैंड से, जो कि नक्शे में भी बड़ी मुश्किल से नज़र आता है। इंग्लैंड के जो प्राइवेट कंपनी थी, जैसे प्राइवेट कंपनी थी एक लंदन और थी एक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दो इनके पास मौसर हथियार थे। बज़ाते खुद डायरेक्टली इंग्लैंड ने किसी मुल्क को इन्वेड नहीं किया, इन्हीं प्राइवेट कंपनीज़ के ज़रिए से किया। और उस वक्त में इंडिया में से 15 ट्रिलियन डॉलर्स इन्होंने बटोरे। उस वक्त का 15 ट्रिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है। और हिसाब लगा लो कि इन्होंने कितना लूटा है पूरी दुनिया को। इन्होंने अफ्रीका के ममालिक पे भी कब्ज़ा किया और उनमें से उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया और उनकी जो लेबर थी, जो उनके जो लोग थे, उनको ग़ुलाम बनाया। ग़ुलाम बनाने के बाद उनको उनकी ख़रीदो फ़रोख्त की। बड़े बदनाम हुए थे उस वक्त में। और उस वक्त बड़ा सख्त वक्त था अफ्रीका के लोगों के लिए,
क्योंकि उनके पास कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, और ना ही उनके पास, ना उनको कोई इल्म था, ना उनके पास कोई इल्म की ताकत थी। लेकिन जो इंग्लैंड के कॉन्करर थे, उनके पास नॉलेज भी था, और उनके पास जदीद टेक्नोलॉजीज़, जदीद साइंसी अलूम था, और वो उस अलूम की बरतरी को रखते हुए उन्होंने दुनिया को फ़तह करना शुरू किया। उनके वसाइल बढ़ते गए, जो जो उनके वसाइल बढ़ते गए, उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना दुनिया के और हिस्सों में भी जाएं और वहाँ से प्रॉफिट लेके आएं। बेसिकली वो प्रॉफिट के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, और उस वक्त में बड़ा भारी उन्होंने प्रॉफिट कमाया। इस टाइम जो हमें नज़र आता है ये कनाडा, इस पूरे कनाडा पे भी इंग्लैंड ने एक टाइम पे हुकूमत की है। ये कनाडा है, और ये इतना बड़ा कनाडा है, इस पे भी इंग्लैंड ने हुकूमत की है। और जब सल्तनत उस्मानिया टूटी थी, उसके भी मैप्स बनाने में एक जो कंट्री शामिल था वो इंग्लैंड था। यानी कि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। कोई ना कोई बंदा किसी न किसी वास्ते से उनसे ज़रूर मुतासिर हुआ है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप के दूसरे ममालिक हों, या फिर अफ्रीका के ममालिक हों, या फिर एशिया के ममालिक हों। चाइना पे भी इसने कब्ज़ा कर रखा था एक वक्त में, और चाइना में भी इसने बड़ा वो ओपीएम की काश्त की, कॉटन की काश्त की, और भी बड़ी इसने इंग्लैंड ने बड़े महाज खोल के रखे हुए थे। ओवरऑल इंग्लैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया के तकरीबन 90% हिस्से पे डायरेक्टली हुकूमत की है।